पूरे पोषण की जरूरत होती है, लेकिन तुम सिर्फ मीठा खाने की वजह से वो कुछ नहीं मिल रहा। इसीलिए तुम्हें पेट खराब, थकान, नींद, ये सब उसी के नतीजे है। हरिराम जी, इसलिए अपनी आदतों को बदलो, आदतों को। जुकाम तो अपने आप ही बदल जाएगा। हरिराम जी, पूर्ण आहार का मतलब होता है ऐसा भोजन जो शरीर को जरूरी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सब की भरपूर मात्रा में शरीर को मिलना चाहिए। साथ ही में हमारे शरीर को पानी की मात्रा, मिनरल की मात्रा और फाइबर की भी मात्रा देनी जरूरी है, ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त और सारे तरीकों से मजबूत होता रहे। अब ध्यान से सुनो हनीराम जी, और मैं अब जो बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे कहीं लिख लो या फिर उसे याद कर लो, क्योंकि तुम्हें आज से यानी अभी से ऐसा ही करना है। डॉक्टर ने बताया सुबह फल, अंकुरित दाल, हल्का नाश्ता करना होता है और दोपहर में दाल, रोटी, सब्जी, सलाद खानी होती है, और शाम के छोटी मोटी भूख को मूंगफली, चना, फल ऐसा पौष्टिक आहार लेना होता है, और रात को हल्का खाकर सो जाना होता है। और आज यानी अभी से आपका ये चैलेंज है कि आज से सिर्फ 30 दिनों तक ही आपको ऐसा करना है। फिर आप खुद देखेंगे आपके शरीर कितना खुश और कितना तंदुरुस्त हो जाता है। लड्डू बुरा नहीं है हरिराम जी, सिर्फ वो रोज खाना और हर समय बुरा है। और साथ ही में हरिराम जी, मैं आपको एक और बात पक्की बताता हूँ, अगर आप ये सब 1 महीने तक पूर्ण आहार लेते हैं तो महीने के अंत में मैं खुद आपके साथ बैठकर एक पेट भर लड्डू खाऊंगा आपके साथ। अरे अरे नहीं, प्लेट भर नहीं, सिर्फ एक ही खाऊंगा, क्योंकि आखिर में डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी मेरे सेहत का ध्यान रखना ही होगा ना। ये बात सुनकर गुड़िया खुश हो गई। पक्का डॉक्टर अंकल? अरे हाँ गुड़िया, पक्की बात है। बदलाव की शुरुआत अगले दिन से ही घर में हो गई। कमला जी ने किचन में सब्जियां काटनी शुरू की। मोहन भी अब सुबह टहलने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो टहलने जाएगा तो उसके अंदर सुस्ती कम होगी, वो तंदुरुस्त और चुस्त महसूस करेगा। इसीलिए उसने सुबह टहलना भी शुरू कर दिया। हरिराम के परिवार में ये बदलाव देखकर पूरा मोहल्ला ही नहीं, पूरा गांव चौंक गया था कि अरे, इन्होंने मीठा छोड़कर ये सब खाना कैसे शुरू किया। हरिराम ने पहली बार सलाद खाया और बोले, अरे ये मैं तो बस इन्हें घास फूस समझ रहा था, लेकिन ये सलाद भी बिना घी का कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मानो जैसे मैं लड्डू ही खा रहा हूँ। ना ही ये लड्डू जैसे मीठे हैं और ना ही इनमें अच्छी सी खुशबू है, लेकिन फिर भी ये खाने में कितने बेहतरीन और स्वादिष्ट है। ओहो हो, आज तो मेरे पेट के साथ मेरा मन भी खुश हो गया। ये सब में तो मजा आ रहा है, इसे तो रोज ही अपनाना होगा। पहले हफ्ते सबको लड्डू की बहुत याद आई। रसोई की अलमारी में रखे डब्बे को देखकर मन ललचाता। गुड़िया बोली, माँ एक छोटा सा लड्डू दो ना प्लीज, बहुत मन हो रहा है। मगर कमला जी उसे प्यार से समझाते हुए बोली, नहीं बेटा आज नहीं, मैं तुम्हें रविवार को खाने को दूंगी, तो आज अब के लिए तुम्हें नहीं मिल सकता बेटा, मगर हाँ अगर तुम अच्छे से खाना सलाद खाओगी, पौष्टिक आहार लोगी, तो संडे को मैं तुम्हें जरूर लड्डू दूंगी। दूसरे हफ्ते में पेट दर्द कम हो गया। हरिराम की गैस समस्या घटने लगी। मोहन का भी पढ़ाई में ध्यान बढ़ने लगा। गुड़िया भी बोलती थी, आज मेरा पेट नहीं दुख रहा है। ये सुनकर सबके चेहरे खिल गए। तीसरे हफ्ते तक घर का माहौल बदल चुका था। सुबह की सैर, समय पर खाना, हंसी मजाक सब लौट आया था। महीने का आखिरी दिन, महीने के अंत में डॉक्टर अनिल के पास वो फिर गए जांच के लिए। अब इनको देखकर और इनकी जांच रिपोर्ट चेक करके डॉक्टर कहने लगे, अरे वाह हरिराम जी, आज जाके तुम असली में स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हो। चलो देखते हैं तुम्हारी रिपोर्ट क्या कहती है। चलो रिपोर्ट तो सही बता रही है कि तुमने 1 महीने तक लड्डू नहीं खाया, और यही नतीजा तुम्हारा रिपोर्ट भी बता रही है, और तुम्हारी सेहत भी। ये देखकर मैं बड़ा खुश हो गया हूँ।
और आज से लड्डू आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत और आपकी खुशी बन गया है। हरिराम बहुत खुश था। हरिराम उसका परिवार घर आए और हरिराम उनसे कहने लगा, हमने सीखा कि कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो नुकसान करती है। मिठास जिंदगी में जरूरी है, लेकिन संतुलन उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज भी उस घर में लड्डू बनते हैं, लेकिन रोज नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं, और सेहत की कीमत पर तो बिल्कुल ही नहीं। उनके घर लड्डू जरूर बनते हैं, मगर सिर्फ त्योहारों पर और बहुत कम मात्रा में, जिससे उनकी सेहत पर कुछ नुकसान ना हो। पूर्ण आहार अपनाओ, स्वस्थ रहो, मिठास जरूर रखो, पर जिंदगी में संतुलन के साथ। अब वो पूरा परिवार संतुलित भोजन करता था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, फाइबर और प्रोटीन होता। इसी के साथ वो हेल्दी जूस भी लेने लगे, जिससे उन्हें और भी चुस्ती और तंदुरुस्ती मिलती। इससे उनका मन खुश रहता था और शरीर भी काफी हल्का महसूस करता था। अब पहले की तरह नींद या सुस्तपना नहीं था इनके शरीर में। सबके सब बहुत अच्छे से खिल उठे थे। ये उनका शरीर और उनका स्वास्थ्य ही बता रहा था। अब गांव में है कि उनसे अच्छा और तंदुरुस्त परिवार किसी का नहीं। अब गांव वाले उनसे प्रेरणा लेते हैं और वो भी उन्हीं की तरह सलाद और सब अच्छा प्रोटीन युक्त तंदुरुस्त पोषण पूर्वक खाना खाने लगे हैं। उन्होंने इसी डाइट को जो उन्होंने डॉक्टर से ली थी 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 3 साल से ज्यादा ले रहे हैं, और इसकी वजह से 3 सालों के बाद भी उनकी उम्र ज्यादा या सेहत में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो पहले से ज्यादा जवान और तरोताजा लग रहे हैं। और ये सब सारा सलाद और अच्छा प्रोटीन युक्त आहार का नतीजा था दोस्तों। इसीलिए हमें भी अपने स्वास्थ्य में पूर्ण आहार को लाना चाहिए, जिससे हमारी सेहत और भी अच्छी तंदुरुस्त बन सके, ताकि हम दिन भर खुश रह सके और तरोताजा महसूस कर सके। और इसीलिए बच्चों, हमें अपने मम्मी पापा की सुननी चाहिए। हरी सब्जियां, सलाद, दूध सब लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर मजबूत बनता है, क्योंकि यही समय है जिसमें हम अपना शरीर मजबूत और तंदुरुस्त बना सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।